हरिओम स्वामी जी हरि और दर्शक मित्रों, आप सबका भी स्वागत है इस चरक संहिता जो आयुर्वेद की गीता है उसकी एक परंपरा में। और उसके सूत्र स्थान के बारे में हम प्रथम अध्याय के श्लोक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी से। स्वामी जी के बारे में अभी सबको पता है कि स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं और आनंद आश्रम नडियाद में गुरुपद पे विराजमान है। और एक बात स्वामी जी की बोलनी है कि स्वामी जी आध्यात्मिक नॉलेज आप हमें दे ही रहे हो, पर आयुर्वेद का भी अभी कुछ कुछ आप नॉलेज हमसे शेयर कर रहे हो। तो और स्वामी जी इसके अलावा भी आप बहुत कुछ काम करते हो, तो थोड़ा सा जो आनंद आश्रम की प्रवृत्तियां है उसके बारे में भी बताएंगे स्वामी जी? जी, यहाँ नडियाद में मैं पिछले 20 सालों से रहता हूँ। जी स्वामी जी। और मुख्य रूप से हमारी सनातन संस्कृति जी, उनके जो शास्त्र हैं, भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवतम, ये सब के बारे में अध्ययन अध्यापन चलता है और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से लोगों को अवगत कराते हैं। विद्यार्थियों को हमारी संस्कृति की पहचान बढ़े उस प्रकार के प्रयत्न करते हैं और साथ साथ में रह के समाज की सेवा हो, तो सेवा के भी भिन्न भिन्न प्रकल्प चलते हैं। आयुर्वेद के कभी कभी कैंप करते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके प्रमुख लोगों को हम बुलाते हैं और लोगों से उनका साक्षात्कार करवाते हैं ताकि लोगों में ये दूसरे सभी व्याधियों के बारे में भी ज्ञान बढ़े। साथ में संगीत इत्यादि की भी सेवा यहाँ पे चलती है और संस्कृत भाषा के लिए भी हम प्रयत्नवान रहते हैं। और मुख्य रूप से प्रति इतवार को यानी एवरी संडे सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी अंतर्गत जो डिप्लोमा इन योग का जो कोर्स है वो भी यहाँ चलता है और उसमें अच्छे अच्छे लोग आके योग, उनके थियरी, प्रैक्टिस ये सब पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से इस देश की, इस संस्कृति की भी जो भी सेवा की जाए हम करते रहते हैं। मतलब जो अपने देश की धरोहर है वो धरोहर को आगे आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, शायद मेरी बेटी के बारे में भी बोलूं तो उसको भी इतना गीता जी के बारे में या उपनिषद के बारे में पता नहीं होगा। मुझे भी इतना डीप में पता नहीं, डिटेल में पता नहीं है। तो स्वामी जी आप हम जैसे जो अज्ञानी है उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में समझाते हैं, बताते हैं और बहुत सरल भाषा में, जो हम लोग ऐसे है कि बहुत सामान्य लैंग्वेज ही समझ पाते हैं, तो आप बिल्कुल वो सरल करके हमें समझाते हैं। That is a need of the hour. We need to talk to the people, those who understand in whichever language, हिंदी हो या गुजराती हो या इंग्लिश हो, but into their way, उनकी जो भाषा है, उनकी वो समझने की जो शैली है, स्तर है, वहां जाकर खड़ा रहना है। साथ में मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान, ये दोनों को साथ में लेके जब अध्यात्म विज्ञान को हम समाज के सामने रखते हैं तो उनकी असर बड़ी अच्छी होती है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी आज एक ऐसा ही श्लोक हम लेने जा रहे हैं। आयुर्वेद में जो पुरुष बताए हैं, जो चतुर्विंशति पुरुष बताया है कि पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, ये सब मिलके तो मन सब मिलके जो 24 चीज है उसमें सबसे जो बड़ी चीज है वो आत्मा। शरीर है, सब कुछ है, पर आत्मा नहीं है तो वो कोई काम की चीज नहीं, मतलब वो जीवित ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। ऐसे हमने पहले भी आगे के श्लोक में भी एक बार पढ़ा था। आज स्वामी जी वो आत्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और सही में मैं बहुत ही आतुर हूँ कि आपसे ये बात सुनूं कि आत्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और आयुर्वेद दृष्टि से ये क्यों यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्वामी जी एक बार कोशिश करती हूँ।
निर्विकारः परस्त्वाम् आत्मा सत्त्वभूत गुणेन्द्रियः चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यते हि क्रियाः। सर्वसे पर ऐसा आत्मा सिर्फ वो ही निर्विकार है। मन जो हमारे भूत आदि जो शब्द है उसके जो गुण है और जो इंद्रियों के साथ में संबंध है वो हमारा एक चेतना का कारण है और साथ में ये नित्य भी है और अविनाशी भी है। तो स्वामी जी ये जो है कुछ ये इतना डिटेल में हमें समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप इसे अच्छे से हमें समझाइए। अच्छा, ये निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियैः चैतन्ये कारणं नित्यः द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः। ये श्लोक को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो भारतवर्ष की आध्यात्मिक विरासत, हमारी संस्कृति की जो परम देन, वह हमारा वैदिक वांग्मय है जी। वेदों में उपनिषदों की भी परंपरा है, कई उपनिषद है और ये उपनिषद में मुख्य रूप से जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों के बारे में, इसमें आत्म तत्व की सभी बातें उपनिषदों में आई हुई और ये आयुर्वेद विज्ञान, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आयुर्वेद विज्ञान का अध्यात्म से गहरा संबंध है जी। इसलिए यहां उस आध्यात्मिक अंश को भी लिया है। यहां आत्मा के शुद्ध स्वरूप में भी बात है और जीवात्मा के बारे में भी बात है। अच्छा, हमारा शुद्ध आत्मा, उनका स्वरूप कैसा है? तो उपनिषद भी कहती हैं और ये यहां श्लोक भी है, निर्विकारः तु परः आत्मा। ये परात्मा जो ये शरीर इत्यादि सबसे पर है, असंग है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निर्विकार है। आत्मा में कोई भी विकार नहीं है, क्योंकि विकार आकार में ही हो सकते हैं, आत्मा को कोई आकार नहीं, सभी आकारों से परे यह आत्म तत्व है और इसलिए आत्मा सबसे श्रेष्ठ, यह अकर्ता है, अभोक्ता है, यह आत्मा असंग है, नित्य है। ये सभी शब्द यहां पे लगाए हैं। नित्य है, ये आत्मा दृष्टा है। तो ये मेरा अपना स्वरूप है। आप नित्य हो, आप परात्मा हो, आप निरंजन निराकार हो, ये सबके लिए कहा गया है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये आत्मा, ये नित्य निरंजन निराकार हो तो उस आत्मा का इस शरीर से तो कोई संबंध ही नहीं, और यदि शरीर इत्यादि से कोई संबंध ही नहीं तो फिर आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे करोगे? हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर शरीर नहीं है तो, और शरीर नहीं है तो चिकित्सा क्या काम की? तो ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप के बारे में बताया जी। लेकिन साथ साथ में एक दूसरा शब्द है जीवात्मा। वो जीवात्मा क्या है? शुद्धात्मा से परे, अलग है। यानी अज्ञान के कारण
अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित होता है, और वो प्रतिबिंबित हुआ वह उपाधि के कारण जिसको मैं के रूप में जानता, वह जीवात्मा है। ये जीवात्मा आवागमनवान है। जीवात्मा ही एक शरीर में आता है, थोड़े समय तक, जब तक उनका प्रारब्ध हो रहता है, फिर मृत्यु होती है तो वह शरीर को छोड़ के चला जाता है। ये जीवात्मा है, और ये जीवात्मा का संबंध प्रकृति से है। प्रकृति में क्या क्या आता है? प्रकृति से ही ये पंच महाभूत बने हैं। ये पंच महाभूत से ही इंद्रियां बनी है। ये पंच महाभूत के कारण ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमय ये पूरा जगत का पदार्थ जो जगत है ये सब बना। तो ये पदार्थ जगत, उनके शब्दादि गुण और उनके संपर्क में आने वाली इंद्रियां, और ये सभी इंद्रियों के पीछे जो अंतःकरणवान वह मन, ये भी लगा हुआ है। ये सब आत्मा के बिना जड़ है। लेकिन आत्मा, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रतिबिंबित होता है, और इसीलिए ये शरीर, मन मानो कि चेतनवान बन जाता है। आपकी पांचों इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये स्थूल शरीर, ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब कार्य में लग जाते हैं। तो वो जीवात्मा जो प्रकृति का गुण है, और इसलिए अपना शरीर में शुद्धात्मा और जीवात्मा मानो कि दोनों विद्यमान हैं। है तो एक ही, हाँ। लेकिन अज्ञान के कारण दो दिखते हैं। जी। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र है, वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते। यानी ये शरीर रूपी एक ही वृक्ष में मानो कि 2 पक्षी बैठे हैं, एक साथ है, सयुजाहा सखाया। लेकिन इसमें तयोहो अन्यम स्वादु अत्ति, उसमें से एक पक्षी ये फल वगैरह खाता है और स्वादु यानी सुख दुख इत्यादि का उपभोग करता रहता है, और दूसरा जो शुद्धात्मा है वो अनश्नन अन्यम अभिचाकशीति। इस दूसरा जो है वो कुछ भी खाए पिया बिना मात्र दृष्टा के रूप में रहते। इसलिए यहां पे बताया वो चैतन्य कारणम नित्य, ये सर्व सत्व भूत गुण इंद्रिया ये सब में चैतन्यवान बन जाता है और सबको स्फुरित करता है। इसलिए ये शरीर चलता फिरता दिखता है, लेकिन वो दृष्टा के रूप में विराजमान। जी स्वामी जी। तो वो जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जब आता है इस शरीर मन बुद्धि में, तो अपना एक प्रारब्ध का पैकेज लेके आता है। अच्छा। और वो प्रारब्ध में ही कई व्याधियां उसमें ही लगी हुई है, साथ में ला। और इसीलिए आयुर्वेद में ये बताया कि भी चिकित्सा किसकी होनी चाहिए, तो शरीर, मन और आत्मा की। तो उसमें शुद्धात्मा तो असंग है, अकर्ता भोक्ता है, निर्विकार है, वो अशरीरी है, तो उनकी चिकित्सा नहीं है। लेकिन जो जीवात्मा है वो मलिन सत्व है, और जीवात्मा है वह ये सभी प्रारब्ध के कारण इस शरीर में टिका हुआ है, और इसलिए ये जीवात्मा की भी चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में बताया है। अच्छा
स्वामी देखो जी, इसलिए आपने हाँ एक सूक्ष्म शरीर के बारे में भी बताया था, तो ये आत्मा और सूक्ष्म शरीर, तो उसका भी संबंध है ऐसे? जी, देखो ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर में ये जो आंख नाक कान ये सब है, ये गोलक है जी। इनके पीछे सूक्ष्म शरीर पूरा है। ये सूक्ष्म शरीर यानी ये पीछे की शक्तियां, ये सूक्ष्म शरीर भी 17 तत्वों का बना हुआ है। और ये सूक्ष्म शरीर किसके कारण चेतनवान है? वो चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो रहा। अच्छा। और चैतन्य सूक्ष्म शरीर वहां नहीं होता तो प्रतिबिंबित होता नहीं जी। और नहीं होता तो फिर वहां ये आसपास में हिलता डुलता कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन आप दिखती हो तो आप अपने आप चलती फिरती हो। क्यों? क्योंकि वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर में वह प्रतिबिंबित हो रहा है चैतन्य तत्व, इसके कारण। ये जो आत्मा का जो भी स्वरूप है, तो आपने यहाँ पे पर्टिकुलर आयुर्वेद में हमें लेना है तो वो जीवात्मा शब्द हमें लेना है, क्योंकि जो दुखी होता है या सुखी होता है या हर्ष महसूस करता है वो जीवात्मा को होता है। आत्मा तो सिर्फ दृष्टा है, जो परमात्मा भी बोल सकते हैं स्वामी जी उसे। ये जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है ना, वही परमात्मा का शुद्ध स्वरूप। अच्छा। इसलिए ईश्वर जीवयोः ऐक्यम इति ज्ञानम, ईश्वर और जीव वो दोनों का जो एक ही तत्व है वो आत्म तत्व है। जी। और स्वामी जी इसमें एक शब्द है नित्य और अविनाशी। हाँ। तो जो जीवात्मा है वह नित्य है कि जो आत्मा परमात्मा बोलते हैं वह नित्य है? देखो परमात्मा वह आत्म तत्व वो नित्य है ही, वो अविनाशी है। लेकिन ये जो जीवात्मा है वो भी मरता नहीं, जीवात्मा नित्य ही है, इसलिए तो वो आवागमनवान कहा गया है। अच्छा। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वो गमन करता है, क्योंकि वो मरता नहीं है, इसलिए वो नित्य है। और वह नित्य ही दृष्टा भी बनता है। और वो आत्म तत्व अविनाशी है। विनाश तो शरीर का होता है ना। हाँ, विनाश तो शरीर मन बुद्धि इत्यादि का होता है, आत्मा का तो विनाश है ही नहीं, वो अजर है, अमर है। तो शरीर के साथ मतलब हमारे इंद्रिया जो 10 इंद्रिया है, मन है, शरीर है, उसके साथ जो उसके साथ रहता है या निवास करता है वो ही जीवात्मा है। और हमें वह जीवात्मा की भी चिकित्सा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर संक्षिप्त में बोले तो ये शायद उसका ये श्लोक का मीनिंग हो सकता है। पता है। इसलिए तो मैं बताया कि आयुर्वेद शरीर मन और जीवात्मा ये तीनों का काउंट करता है। जी। और इसीलिए जो मनोरोगा बताए हैं या मन के विकार बताए हैं, मानस रोगा जो बताया है, उसमें हम ये मन और जीवात्मा का चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, बस आगे ही आ रहा है। देखो अभी इनके अगला शो भी वैसा ही है। वैसा ही है।